नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं बेस्ट डिजिटल बोर्ड फॉर टीचर। यदि आप भी एक टीचर हैं, एजुकेटर हैं, स्कूल चलाते हैं, इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कोचिंग चलाते हैं, आपको जरूरत होगा डिजिटल बोर्ड का। इस वीडियो में हम लोग ए टू जेड नॉलेज जानने वाले हैं, ठीक है, शुरू से लेके अंत तक, ठीक है, ए से लेके जेड तक डिजिटल बोर्ड के बारे में हर एक चीज जानने वाले हैं। साथ ही साथ ये जानने वाले हैं डिजिटल बोर्ड खरीदने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, डिजिटल बोर्ड कितना रुपया में देता है। ये इसलिए आप सभी को बता रहे हैं क्योंकि बहुत ऐसे टीचर, बहुत ऐसे एजुकेटर हैं जो कॉल करते हैं, सर मेरा 2 साल का 3 साल का मेहनत है सर। और बहुत ऐसे टीचर कहते हैं सर हम जमीन बेच के दे रहे हैं। बहुत ऐसे टीचर कहते हैं सर हम परसेंटेज पे लोन लिए हैं डिजिटल बोर्ड के लिए क्योंकि बच्चा नहीं आ रहा था क्लास में। तो आपको ऐसा जगह नहीं ले लेना है डिजिटल बोर्ड जहां से कि आपका प्रॉब्लम हो जाए। मेरा नाम है गंधर्वत्स और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग टीचर्स के लिए हर एक चीज प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप। साथ ही साथ हम लोग टीचर्स के लिए ऐप, वेबसाइट, पीडीएफ, पीपीटी बनाने का काम भी करते हैं हम लोग। साथ ही साथ हम लोग थंबनेल बनाने का भी काम करते हैं, यूट्यूब को कैसे ग्रो करना है, ऑनलाइन में कैसे स्टूडेंट को इंक्रीज करना है, ठीक है, और कैसे ग्रो करना है अपने लाइफ में, ये सब सारा चीज हम लोग बताते हैं टीचर्स को। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9973725719। इस नंबर पे आप हमें कॉल करके पूरी जानकारी का पता लगा सकते हैं। दोस्त देखिए, इस बारे में आप सभी को जानना जरूरी है क्योंकि मार्केट में अभी 100 कंपनी आ गया है। मार्केट में क्या है, 100 कंपनी आ गया है, लेकिन 4-5 ही कंपनी ऐसा है जो कि बढ़िया डिजिटल बोर्ड, बढ़िया सर्विस, बढ़िया वेंडर है जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा टीम आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देगा और कॉल हम खुद रिसीव करते हैं जिससे कि टीचर्स का हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। हम लोग पिछले 5 सालों से लगभग टीचर के साथ बने हुए हैं, टीचर्स का ऐप, वेबसाइट बनाते हैं, डिजिटल बोर्ड वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमें जरूर कॉल कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे बात आता है बेस्ट डिजिटल बोर्ड फॉर टीचर। अब देखिए टीचर जो है ना, ये क्या होता है ना, शुद्ध आदमी होता है। टीचर जो है शुद्ध आदमी होता है। शुद्ध कहने का मतलब उसको टेक्नोलॉजी से वो दूर रहते हैं। अभी के टीचर तो टेक्नोलॉजी के पास भी आ रहे हैं, लेकिन पुराना टीचर की बात की जाए टेक्नोलॉजी से दूर रहते हैं। उसको समझाना थोड़ा सा आसान नहीं होता है उस चीजों के बारे में, ठीक है। हम लोग भी टीचर्स के साथ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला बात, हम बहुत सारा वीडियो में यही चीज बताए हैं, यदि आपको दोस्त डिजिटल बोर्ड लेना है तो आपका जो है सबसे अच्छा वेंडर पहले आपको चूज करना पड़ेगा बढ़िया, क्योंकि डिजिटल बोर्ड लेने से पहले वेंडर आपको चूज करना पड़ेगा। वेंडर कहने का मतलब वैसे आदमी जिससे आप डिजिटल बोर्ड खरीद रहे हैं, जैसे कि हम लोग भी डिजिटल बोर्ड देते हैं, आप हमसे डिजिटल बोर्ड लीजिएगा तो क्या हो गए, हम आपके लिए वेंडर हो गए, ठीक है। हम आपको डिजिटल बोर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। जितना अच्छा वेंडर रहेगा उतना ज्यादा आपको उतना अच्छा क्या मिलेगा, आपको सर्विस मिलेगा, ठीक है। यदि आपको सर्विस बेटर करना है, यदि आपको डिजिटल बोर्ड अच्छा चूज करना है, तो उसके लिए आपको वेंडर बढ़िया चूज करना पड़ेगा। कैसे करे भैया वेंडर चूज, आपका दिमाग में जरूर ये क्वेश्चन आया होगा, कैसे वेंडर को चूज करना है, किससे डिजिटल बोर्ड ले भैया, यही पता नहीं चलता है क्योंकि YouTube पे वीडियो देखते देखते हैरान हैं, परेशान हैं। और ऑफलाइन भी मिलता है डिजिटल बोर्ड, जैसे जो बिहार से होंगे उसको पटना में मिलता होगा, जो यूपी से होंगे उसको नोएडा, लखनऊ में मिलता होगा, ठीक है। जो मान के चलिए हरियाणा से होंगे उसको आपका गुड़गांव में मिलता होगा। बहुत सारा ऐसा जगह है, हर एक स्टेट के तो फेमस जगह होते हैं, वहां डिजिटल बोर्ड वगैरह मिलता है। तो किससे ले भैया डिजिटल बोर्ड, ठीक है। आपको बता दे, वेंडर आपको अच्छा रखना है। हम लोग पिछले 5 से 6 सालों से टीचर्स के लिए काम करते आ रहे हैं, तो हम लोग को पता है टीचर्स को किस टाइप से जरूरत होगा। आप लेने का ऑफलाइन भी ले सकते हैं, बहुत सारा वीडियो हम बताए हुए हैं, 4 से 5 हजार कम में भी हो जाएगा आपको ऑफलाइन में। लेकिन क्या होगा दिक्कत, वो आपको आगे चल के सपोर्ट सिर्फ हार्डवेयर में कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम आया तो वो सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें भी नहीं के बराबर। लेकिन हम लोग एजुकेशन क्षेत्र में हर एक चीज में सपोर्ट करते हैं, इसलिए आप लोग हमसे भी बात कर सकते हैं, या कई सारा ऐसा वेंडर है आप उसको चूज कर सकते हैं। तो उसको चूज करने से पहले आपको यह ध्यान देना है, कहना है सर आपका ऑफिस कहाँ है, आप कितने दिनों से सर काम कर रहे हैं, आपका टीम में क्या मेंबर्स है, क्या हमको सर सर्विस मिलेगा। क्योंकि देखिए अभी जो है सर्विस का गारंटी लोग दे रहे हैं 3 इयर्स, सर्विस का गारंटी लोग दे रहे हैं 5 इयर्स। बहुत सारे ऐसे टीचर्स कॉल करते हैं, सर डिजिटल बोर्ड तो लिए और अभी तक जो है प्रॉब्लम में है, 15 दिन हो गया, कंप्लेंट कर दी, सर डिजिटल बोर्ड खुल ही नहीं रहा है। बहुत सारा दिक्कत आता है सर, ठीक है। इसलिए लेने से पहले गारंटी वारंटी पे नहीं जाना है, लोगों पर जाना है, और जो आपके नज़दीक हैं उस पर जाके जरूर समझिए। जैसे कि मान चलिए आपका बिहार में है तो पटना नज़दीक है, तो वहाँ पे जाके जरूर एक बार विजिट कीजिए। यदि आपके पास समय है तो वहाँ पे क्या होगा, और ज़्यादा क्लियरिफाई हो जाएगा, तब आपको आगे चलकर कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगा। तो बेस्ट डिजिटल बोर्ड फॉर टीचर, तो आपको सबसे पहले वेंडर चूज करना है। दूसरा नंबर में आता है कंपनी। अभी मार्केट में आपको बताया गया है सबसे पहले
कंपनी की संख्या की यदि बात की जाए तो आपका मार्केट में 50 से 100 कंपनी है। कितना? 50 से 100 कंपनी मार्केट में अभी रन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आता है लेकिन, ठीक है, लेकिन क्या है, मात्र 5 ही कंपनी ऐसा है जो डिजिटल बोर्ड सर्विस वेंडर अच्छा है। तो आप हमसे कॉल कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे कौन सा 5 कंपनी बेस्ट है जिससे कि आप लोग ले सकते हैं। तीसरा नंबर में दोस्त आता है आपका साइज। बहुत सारे टीचर्स कॉल करते हैं, सर कौन सा साइज का ले, ठीक है, तो आपको साइज बता दे। एक आता है 55 इंच, एक क्या आता है 55 इंच, एक आता है क्या 65 इंच, एक क्या आता है 65 इंच, एक आता है आपका 75 इंच, और एक आता है आपका 86 इंच। एक कितना आता है? 86 इंच। ये 4 साइज का मेनली डिजिटल बोर्ड मार्केट में चल रहा है अभी, ठीक है। इसी पे आपका 55 इंच है, 65 इंच है, 75 है, 86 है। 55 किसके लिए है? जो कि प्ले स्कूल वगैरह के लिए पढ़ाते हैं, मतलब प्ले स्कूल जो चला रहे हैं या जो बहुत छोटे बच्चे के लिए पढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए 55 इंच क्या होगा? द बेस्ट होगा। 65 इंच किसके लिए बेस्ट होगा? 65 इंच वैसे टीचर्स जो कि बजट कम है जिनका, ठीक है, और जिनके क्लास में ऑफलाइन क्लास में मान के लिए 50 से 60 स्टूडेंट है, ठीक है, ऑफलाइन क्लास में एक बैच की यदि बात की जाए, ठीक है, 50 से 60 स्टूडेंट है, या जो स्कूल चला रहे हैं, ठीक है, या जो मान के चलिए एमसीक्यू क्वेश्चन वगैरह पढ़ा रहे हैं सिर्फ, उसके लिए 65 इंच अच्छा है। 75 स्टार है, 75 जो है आपका स्टार है, ठीक है, ये आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आपके लिए ये क्या है? राजा है। और 86 इंच का प्राइस वगैरह भी ज्यादा हो जाता है, इसलिए बहुत कम लोग इसको लेते हैं 86 इंच का। यदि आपके ऑफलाइन क्लास में 300 से ज्यादा बच्चा है तो आप 86 इंच का परचेज कर सकते हैं। तो इस टाइप का इसमें आपका आ गया साइज के बारे में समझ गए, हल्का फुल्का ओवरव्यू। आप हमें कॉल कीजिएगा तो हमारा टीम और विस्तार पूर्वक आपको समझाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर में इसके बारे में समझ गए। चौथा नंबर में आपका आता है मेनली प्राइस, ठीक है, प्राइस। बेस्ट कौन सा है भैया? यहाँ पे हम लिखे हैं बेस्ट डिजिटल बोर्ड फॉर टीचर। तो बेस्ट आपको सर चूज करना पड़ेगा। क्या आपको बताया गया है बेस्ट का ही ये मतलब बताया गया है किस टाइप से? 50 से 100 कंपनी है, 5 गो बेस्ट है, ठीक है, तो यही 5 गो बेस्ट आपका जो है उसमें बताया गया। प्राइस की बात करें दोस्त तो ये फैक्टर पे डिपेंड करता है आपका साइज पे, ठीक है। पहला जैसे आपका है 55 इंच का, 55 इंच का यदि आप लोग लेते हैं तो आपको 80,000 रुपया से क्या है शुरू है, ठीक है। अब देखिए दूसरा आपका आता है 65 इंच का। 65 इंच का यदि आप लोग लेते हैं तो ये आपका 1,05,000 रुपया से शुरू है, ठीक है। फिर यदि आप लोग 75 इंच का लेते हैं, 75 इंच का, तो ये आपका कितना से 1,35,000 रुपया से शुरू है। फिर आप लोग यदि 86 इंच का लेते हैं तो ये आपका क्या है 2,10,000 से शुरू है। ये डिजिटल बोर्ड का एक प्राइस हो गया, ठीक है, समझ गए, बेस्ट डिजिटल बोर्ड। ये आपका डिजिटल बोर्ड का एक प्राइस हो गया। कोई भी कंपनी बेस्ट तब होता है जब वो सर्विस बेस्ट प्रोवाइड करता है। मान के चलिए बड़ा कंपनी, ठीक है, कोई भी कंपनी का नाम एक्स कंपनी ले लीजिए, ठीक है, ये कब बेस्ट होगा? इसको ये तो कंपनी अपना बेस्ट कर ही रहा है, हम तो वीडियो बना के बेस्ट कर ही रहे हैं, ठीक है। उसमें भी कोई मान चलिए गलत सलत कमेंट कर देगा, ठीक है, हो सकता है ना, बहुत आदमी होता है जो गलत सलत कमेंट कर दे, कोई वेंडर आके हमसे कमेंट कर देगा। तो इस टाइप से ये कंपनी एक्स कंपनी है, मान चलिए ये डिजिटल बोर्ड बनाने वाला बेस्ट कंपनी है, ये तो कर ही रहा है, लेकिन ये कंपनी खुद आपके पास नहीं ना पहुंच रहा है। कंपनी से लोग क्या लेता है? कंपनी से लेता है वेंडर, ठीक है, वेंडर देता है। अब हम लोग हैं, हम लोग कई सारा कंपनी का डिजिटल बोर्ड प्रोवाइड करते हैं, तो मेरा खुद का कंपनी वो कंपनी नहीं ना है, हम लोग उससे खरीदते हैं डिजिटल बोर्ड, हम लोग उससे लेते हैं। तो ये कंपनी हुआ, कंपनी जाएगा वेंडर के पास, वो डायरेक्ट थोड़ी जाता है कस्टमर के पास। कुछ कुछ कंपनी है जो कस्टमर के पास जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। अब मान के लिए इसका नियम हो तो है, एक होता है B2B, मतलब बिजनेस से बिजनेस में जाता है। जैसे हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं, और ये कंपनी भी बिजनेस कर रहा है, ये हमको दे रहा है B2B। कोई होता है B2C, ठीक है, आप लोग कस्टमर हुए, बिजनेस से डायरेक्ट कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर के पास। तो ये क्या हो गया? एक्स कंपनी हो गया, ये तो वेंडर को दिया डिजिटल बोर्ड, ये आप पे, इस पे आपको भरोसा करना पड़ेगा ना 100%, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आपको यही सॉल्यूशन देगा, ठीक है। और यदि आपको गारंटी वारंटी है तो ये तो कंपनी सॉर्ट आउट करेगा, लेकिन इसके हाथ में इतना दम है, वेंडर के हाथ में इतना दम रहता है जो वो आपको 1 दिन का काम 1 घंटा में करवा सकता है। 1 दिन का काम क्या करवा सकता है? 1 आवर्स में करवा सकता है। इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताए। सबसे पहला होता है वेंडर। वेंडर यदि आपको अच्छा मिला तब जाके आपको सर्विस सब कुछ अच्छा मिलेगा, उसी को बेस्ट डिजिटल बोर्ड बोलते हैं। कोई भी बेस्ट नहीं है आजकल, ठीक है, कोई भी बेस्ट नहीं है, लेकिन जिसका वेंडर बेस्ट है, क्या है, जिसका वेंडर बेस्ट है वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। इसलिए यही सब चीजें हैं, यही सब चीज समझाना था, ठीक है। लाखों लोग जो मतलब लाखों टीचर्स डिजिटल बोर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन लेने से पहले ये सब बातों को जरूर ध्यान में आप लोग रखिए, तब जाके डिजिटल बोर्ड लीजिए। आशा करते हैं कि वीडियो आप सभी को बेहतरीन लगा होगा।